मतलब जो मनुष्य सोचता है वह होता नहीं। मैन परपोज गॉड डिस्पोज, मेरे मन में कुछ और है, कर्ता के मन कुछ और। इसकी लिटरल मीनिंग है। इसका मतलब मनुष्य जो भी कुछ सोचता है अक्षरशः वह उसके जीवन में सही या सत्य होता नहीं। हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है, तो सोचा हुआ काम जल्दी कभी नहीं। तो हेंचार्ट ने सोचा कि अब वह आराम से जो है क्या कहते हैं जैन के साथ जिंदगी बिता लेगा अपनी बेटी के साथ, इसलिए वह अब उसे खोना नहीं चाहता था और उसने फैसला किया कि कोई भी ऐसा बिहेव मैं नहीं करूंगा जिससे कि मेरी बेटी को तकलीफ हो, परेशानी हो, और वो यहाँ से छोड़कर चली गई। लेकिन वही कहा गया है कि भाग्य किसी भी व्यक्ति का कब किस तरफ करवट लेता है नो वन नोस, कोई नहीं जानता। अब क्या हुआ कि उसी समय न्यूसन अराइव्स इन कैस्टरवेल्स, न्यूसन का आगमन होता है कहाँ? कैस्टरवेल्स। पता ही है कि अब तक हेंचार्ट जो है यह जानता है कि वो मेरी बेटी है, लेकिन एलिजाबेथ was still ignorant about that Hansard is her father. अभी भी अनभिज्ञ है कि हंसार्ड उसके पिता है। वो तो इतना ही जानती है कि न्यूसन उसके फादर है। न्यूसन अब कहाँ पहुंच चुका है? कैस्टरवेल्स। He is not dead as believed. The news of his death was false. When he comes to Hansard in search of Elizabeth Jane, Hansard sends him away, saying that she is dead. अब न्यूसन मरा नहीं था और उसके मृत्यु की जो समाचार फैली थी वो फॉल्स थी, यानी गलत। जब जैन की तलाश में, एलिजाबेथ जैन की तलाश में खोजते हुए न्यूसन जब हेंचार्ड के घर पर पहुंचा और उसने कहा कि वह जैन से मिलना चाहता है, तो हेंचार्ड ने कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर गई। किसने कहा? हेंचार्ड ने कहा। किसको? कि एलिजाबेथ जैन मर गई। यह कहकर के उसने वापिस भेज दिया किसको? न्यूसन। Now Farfrae has also begun to approach Elizabeth Jane. अब फिर से क्या हुआ कि ल्यूसेटा की मृत्यु के बाद फार्फ्रे भी अकेला रह गया था। उसने एलिजाबेथ जैन को रिफ्यूज किया था, उसके साथ मैरिज नहीं किया, ठीक है। और इन्हीं घटनाओं से आहत होकर के एलिजाबेथ वहां से चली आई थी, ठीक है, अपने फादर के यहाँ। लेकिन अब दोबारा जो है फार्फ्रे ने उससे संपर्क करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, संपर्क करना शुरू कर दिया। किससे? एलिजाबेथ जैन। न्यूसन once again returns as he has come to know that his daughter is alive. Hansard is highly frustrated. तो जब फार्फ्रे ने उससे संपर्क फिर से पुनः स्थापित करना शुरू कर दिया, तो इसी बीच न्यूसन फिर से वापिस आता है। कहाँ? हेंचार्ड। और उसे मालूम होता है कि उसकी बेटी जो है यानी एलिजाबेथ जैन वो मरी नहीं है, अभी जिंदा जीवित। तो हेंचार्ड ने जिन चीजों को छिपाया था न्यूसन से, वह जब उजागर हो गया
तो हेंचार्ड को भी फिर एक पहरा रखा। अब लगा कि अब ये एलिजाबेथ जेन को लेकर चला जाए। क्यों? क्योंकि उसने तो अपनी पत्नी और बेटी को बेच दिया था न्यूसन के हाथ। तो कानूनी तौर पर तो अधिकार था किसका? न्यूसन का। लेकिन बीच में ऐसी घटना हुई कि सुसान और एलिजाबेथ वहां से लौट करके चले आए। ठीक है, तो यह इन सब सारी बातों को सोच करके हेंचार्ड जो है फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया। अब उसे उसके हृदय में जो उम्मीद की किरण थी कि अब ये बाकी जिंदगी जो है वो अपनी बेटी के साथ गुजार लेगा, ऐसा अब उसे संभव नहीं लगने लगा। और यही सोचकर वह काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, दुखी हो गया, उदास हो गया। अब देखो आगे, हेंचार्ड्स डिपार्चर फ्रॉम कैस्टरब्रिज। अब हेंचार्ड जो है प्रस्थान करता है कैस्टरब्रिज से, यानी कैस्टरब्रिज शहर छोड़कर के अब वह दूसरे जगह की ओर प्रस्थान करता है। वह इस शहर में रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख झेलने पड़े, कष्ट ही कष्ट झेलने पड़े, है ना? क्योंकि अब तो समझ गया कि न्यूसन तो एलिजाबेथ को लेकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बात की बात है। अब आइए, इन अ स्टेट ऑफ डीप फ्रस्ट्रेशन, गहरी संवेदना, गहरी दुख के कारण हेंचार्ड डिसाइड्स टू लीव कैस्टरब्रिज। गहरे दुख और फ्रस्ट्रेशन के कारण हेंचार्ड ने सोचा अब मुझे इस शहर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस शहर में अब उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और उसके लिए रहना वहाँ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेयर के पद से भी उसे हटा दिया गया। उसने जो भी धन संपत्ति क्या कहते हैं अर्न किए थे वो भी चले गए। ठीक है, वह बिल्कुल गरीब हो गया था। उसकी पत्नी मर गई और पत्नी के मरने के बाद जब वो शादी करना चाहता था लुसेटा से, तो उसने भी लुसे से शादी कर ली और फिर वह भी मर गई। उसकी जो अपनी बेटी थी उसने भी उसका साथ जो है नहीं दिया, क्योंकि वह विवश था कि अपनी बेटी और पत्नी को उसने दूसरे के हाथों बेच दिया। इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए उसे जो दुख और तकलीफ हुई, तो हेंचार्ड ने सोचा कि अब यह शहर मेरे लिए सही नहीं है, अब मैं इस शहर में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि यह इस शहर में मेरा अपना नहीं रहा। दुखी होकर के उसने यह फैसला लिया, अब कैस्टरब्रिज से मुझे चले जाना है, प्रस्थान कर जाना है। After learning that Newton is alive and that Hansard had spoken a lie, Elizabeth Jane begins hating him. The marriage of Elizabeth Jane and Parfrey is approved by Newton. अब न्यूसन के जिंदा होने का खबर हेंचार्ड ने एलिजाबेथ से छिपाया था। तब जब वो खोजते हुए एलिजाबेथ को आया था हेंचार्ड के घर पर, तो उसने न्यूसन को क्या कहा हेंचार्ड ने कि एलिजाबेथ मर गई है, और एलिजाबेथ को उसने कहा कि न्यूसन अभी भी जिंदा नहीं है, या न्यूसन के आने का कोई खबर जो है एलिजाबेथ को नहीं बताया। उसने ये नहीं बताया कि न्यूसन अभी जिंदा है। आया ने छिपाया किससे? एलिजाबेथ से। तो ये झूठ जो है, जब एलिजाबेथ को पता चला कि हेंचार्ड उसके फादर ने न्यूसन के बारे में सही जानकारी नहीं दी और मेरे बारे में ये बतला दिया